और बढ़ते आगे भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां मोहन सरकार में पहला बुलडोजर एक्शन लिया गया। आरोपी फारूक के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाया गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पर हमले का आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने का आरोप है इस पर, और ऐसे में कार्रवाई जनता कॉलोनी में प्रशासन ने यह बुलडोजर चलाया। आपको बताते चलें कि एनएसए के तहत यह कार्रवाई की गई है। बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने का इस पर आरोप था और ऐसे में ये एनएसए के तहत कार्रवाई की गई और पहला बुलडोजर एक्शन डॉक्टर मोहन यादव सरकार में। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आपको फिलहाल बता दें कि मोहन सरकार में ये पहला बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये देखिए बुलडोजर चल पड़ा है और अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे धराशायी कर दिया गया। आरोपी फारूक के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। बीजेपी कार्यकर्ता के हाथ काटने का इस पर आरोप था और इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर उसके अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया गया। मोहन सरकार में पहला ये बुलडोजर एक्शन, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा कि अब से 2 दिन पहले एक मामला ऐसा सामने आया था जिसमें कि बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करके उसका हाथ काटने के मामले में तलाश की जा रही थी आरोपी की, और अब आरोपी फारूक के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया, धराशायी कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हाथ काटने के आरोप में एनएसए के तहत ये कार्रवाई इस पर की गई थी। फारूक के अवैध मकान पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर उसे धराशायी कर दिया गया। भोपाल से बड़ी खबर, मोहन सरकार में पहला बुलडोजर एक्शन। आरोपी फारूक के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला किए जाने का, हमले में हाथ काटने का इस पर आरोप है। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, मोहन सरकार में पहला बुलडोजर एक्शन ये है, फारूक के अवैध मकान पर बुलडोजर चला गया। कब इसका नोटिस जारी हुआ, क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई गई अब तक? देखिए बिल्कुल, जो भोपाल की मध्य विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर चुनाव के बाद बड़ा घटनाक्रम हुआ था। यहाँ पर भाजपा के मंडल कार्यकर्ता जो हैं उनका हाथ, यहाँ पर जो विधायक आरिफ मसूद, उनके समर्थकों ने हाथ काट दिया था, हमला किया था तलवारों से। तो उसके बाद इस मामले में जो संगठन की तरफ से भी कार्रवाई के लिए कहा गया था, और उसके बाद कल सीएम मोहन यादव ने जैसे ही शपथ ली उसके बाद आज इसको लेकर कार्रवाई की गई। और यहाँ जनता क्वार्टर कॉलोनी में जो आरोपी फारूक का जो यहाँ पर मकान था, उसको जो अवैध हिस्सा था उसको गिराया गया। तो करीब 3-4 दिन पहले से ये प्रक्रिया थी और उस अवैध हिस्से को ही तोड़ा गया जो कि अतिक्रमण कर बनाया गया था। तो ये कार्रवाई कर संदेश भी दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी जब उस दिन ये कार्यकर्ता से मिलने के समय और कैलाश विजयवर्गीय जब मिले तब कहा भी था कि आरोपियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो निश्चित ही प्रशासन ने और कल सीएम ने आते से इसमें निर्देश दिए कि तुरंत कार्रवाई की जाए, और जिसने भी इस तरह के हमले किए हैं, उसके अलावा मध्य के अलावा उत्तर विधानसभा में इस तरह के कुछ कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, तो वहां भी इस तरह की कार्रवाई की जाना प्रस्तावित है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। चलो।